पवनदीप राजन की हेल्थ अपडेट के बारे में बात करूंगा। उनके कॉन्सर्ट्स को लेके भाई यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिली है। वो जो म्यूज़िक पाए है, चॉकलेट पाए, उन्होंने ये कहा है कुछ यूट्यूबर्स, क्योंकि ये नया ही कुछ प्रोपोगंडा फैला रहे थे कि जब वो वापसी करेगा तो उसकी फ़ीस को लेके गड़बड़ होगी, ऐसा वैसा। तो इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो फ़ीस है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। मतलब कभी कभी देखो, आपने देखा है कोई आर्टिस्ट वगैरह कुछ हो जाता है तो उनकी फ़ीस कम हो जाती है, पर वो बॉलीवुड में होता है भाई। बॉलीवुड में देखो, एक कहा जाता है कि उगते सूरज को ही सलाम ठोका जाता है, इस टाइप का। बाकी किसी को मतलब पूछा नहीं जाता। ये बॉलीवुड की टेंडेंसी भाई, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ओके, पहली बात तो यहाँ पे म्यूज़िक पाए जो है वो चॉकलेट पाए ऑर्गेनाइज़र्स, उन्होंने ये कहा है। एक अपडेट देख रहा था मैं कि ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट उनकी तरफ से नहीं आई है कि किसी की फ़ीस कम होगी या ज़्यादा होगी। जो जैसा है वैसा ही है, तो अफवाहों से बचे। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट कि पवनदीप राजन इज़ गुड। ओके, और एक दो दिन में हमें थोड़े से नए पिक्स वगैरह उनके देखने को मिल सकते हैं। अब उनके फैमिली वगैरह ने अभी कोई कुछ नया पोस्ट किया नहीं है। और यस, बट ही इज़ क्वाइट गुड एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2-3 दिन की तुलना में वो काफ़ी बेटर है अभी। और वैसे ही मैंने पहले भी बोला है, वो फ़ैन क्लब वाला बता दिया मैंने आपको कि फ़ैन्स जो है वो, अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है मुझे, हाँ, कि ये एक आर्टिकल था इसलिए सोचा। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे टैग किया है कुछ लोगों ने कि देखो बॉस की अरुदीप जो है, उन्होंने जो भी है, मतलब वो इनका जो भी हुआ एंड ऑल, आर्टिस्ट को लेके हमने क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझसे, तो मेरा क्या कहना है, मैंने तो क्रिटिसाइज़ किया ही नहीं। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि कम से कम एक कंसर्न वाला, एक दुनिया को दिखाने के लिए ही कहीं ना, अगर एक स्टोरी और डाल दे तो क्या गलत है। बस ये मैंने पूछा, क्योंकि अगर आप 2-3 साल एक साथ हो, 4 साल इनफैक्ट, और एक भी स्टोरी वोरी नहीं डालना, ऊपर से सॉन्ग डालना, तो क्या ये गलत है ये बोलना। मैंने थोड़ी ना उसके अगेंस्ट कुछ बोला। मैं सिंपल सी बात है भाई कि ये एक्सपेक्टेशन रखना क्या गलत है। इवन एज अ अरुदीप फैन, अब आप हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं दोनों का सिंगिंग का अगर फ़ैन हूँ तो एटलीस्ट मेरा राइट तो है कि ये पूछना कि क्या हुआ ना। मतलब एक भी ये नहीं वो नहीं। अब ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि भाई कॉल पे बात की होगी, आपको क्या पता एंड ऑल, एग्री, सब कुछ एग्री, फिर भी इतना टाइम नहीं है कि जस्ट एक स्टोरी डालने का। ऐसा भी नहीं कि वो बिज़ी है एट प्रेजेंट, क्योंकि उसने कुछ स्टोरीज डाली थी एंड प्राउड ऑन हर दैट कि उसने ऑपरेशन सिंदूर की भी स्टोरी डाली थी ऑब्वियसली। बट एक स्टोरी इसके लिए भाई कम से कम चलो फ़ोटो ही नहीं डाल देती एक, तो ये गलत क्या है। एक पूछना, चलो ठीक है, पीहू जैसों से तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। इन लोगों के दुश्मन ने तक डाली यार। हम इनको जिनको बोलते रहते कि वो पवन पे जलते हैं, क्या नाम है उसका, वो दानिश वानिश, तो गलत क्या है इसमें। हेट फैलाने वाली बात कहाँ पे आ गई। अगर कुछ सवाल खड़ा करना है तो उसमें हेट कहाँ से आ गया। और इतना राइट तो भाई कुछ लोगों का बनता भी है कि यार कम से कम एक स्टोरी। और ये तो मैं भी नहीं बोल रहा था, अरुणिता फैन पेजेस ने बोली थी ये चीज़। अरुदीप फैन पेज को छोड़ो, पवनदीप फैन पेजेस को छोड़ो, कुछ अरुणिता के फैन पेजेस ने बोली थी कि कम से कम यार एटलीस्ट एक बंदे का कमेंट है, स्क्रीनशॉट नहीं मेरे पास, दीदी कम से कम वो गाना तो, वो स्टोरी तो डिलीट कर दो। मतलब उस बेचारे में ये भी हिम्मत नहीं बोलने की कि भाई क्यों डिलीट करो, क्योंकि जो उसने डाला था स्टोरी, एक्चुअली लोग उसको भी पता है कि एक्सपेक्टेशन क्या थी डालने की, तो कम से कम वो तो डिलीट करो। तब जाके वो कर दिया, लेकिन उसने वो डिलीट, तो ये गलत नहीं है भाई सवाल उठाना। ओके, और मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है क्या नहीं। एक सवाल पूछा है मैंने, जाके ये नहीं बोला है कि उस वो किसी के साथ वो बाकी के जो है ना यूट्यूबर्स तुम लोगों के, जिनको बहुत प्यारा बोलते हो तुम, वो तो इन लोगों की दूसरों से शादी भी लगा चुके हैं। इन लोगों ने क्या क्या नहीं उखाड़ा था भाई अरुणिता के अगेंस्ट। जब वो प्रेग्नेंट वाला मसला था ना, मैं खड़ा था उस टाइम पे। मैंने बेवजह के बेबुनियाद वाले वीडियोस कभी नहीं बनाए। ये लोग एक एक महीना मस्त व्यूज़ ले रहे थे उन झूठ मूठ के वीडियोस के। मैंने हार्डली 2 वीडियोस बनाए थे उसमें, और वो 1 महीना चला था, वो पूरा ट्रेंडिंग। करना नहीं था मुझे। देखो एक सिंपल सी बात है, इफ़ आई एम फैन ऑफ बोथ,
तो मैं थोड़ा सा तो एक्सपेक्ट करूँगा है ना कि यार तुम कम से कम एक, भाई मरते मरते बचा है बंदा, एक स्टोरी, एक फॉर्मेलिटी वाली स्टोरी कम से कम, चलो 24 घंटे स्टोरी रहती है ना, 4-5 घंटे के लिए दिखाने वाली ही स्टोरी क्यों ना हो। ये गलत नहीं है भाई बोलना, ओके। अब ये हो सकता है कि पर्सनल मैसेज किया होगा, पर्सनल कॉल किया होगा, ओके, तो ये गलत है, और जो गलत है वो गलत है। मैं उसके अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं उसका हेटर होता ना बॉस, तो उसके सॉन्ग्स की तारीफ़ नहीं करता। उसके सिंगिंग का पहले भी फ़ैन था, आज भी हूँ, बट जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो थोड़ी बेटर थी बस। और ये क्रिटिसाइज़ करना मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूँ। हाँ मतलब आपके अकॉर्डिंग हूँ मैं शायद गलत, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका थिंकिंग क्या कहता है। मैं मेरी बात पे कायम हूँ कि यार दुश्मन भी ऐसे वक्त में थोड़ा बहुत हालचाल पूछ ही ले, और कम से कम एक स्टोरी डालने में कुछ नहीं होता है बॉस। इट वॉज़ वेरी डेंजरस एक्सीडेंट, तो खैर चलो वो उसकी चॉइस है, पर मुझे बुरा लगा। आई मीन दोनों का फ़ैन हूँ इसलिए मुझे बुरा लगा। मैं कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, मतलब आप मुझसे क्या ही कह सकते। तो कुछ अरुदीप के फैंस ने वहाँ पे मुझे मैसेज किए थे कि भाई देखो, हो सकता है कि उन्होंने कॉल किया होगा। मैंने कब डिनाई किया कि उन्होंने कॉल किया होगा, हो किया भी होगा, चलो पहली पॉइंट। दूसरा, कुछ अरुदीप फैंस का कहना है कि भाई हो सकता है, मुझे मैसेज आए थे कुछ लोगों के, भाई आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि हो सकता है अरुणिता की फैमिली ने उनको बोला होगा कॉल ना करने को। चलो ये भी एग्री कर लेता हूँ, कम से कम स्टोरी अपना एक जो आवाज़ है, इतनी तो फैमिली ने ऐसे पकड़ के तो नहीं रखा है ना इसका इंस्टा वगैरह कि भाई इसको पूरा का पूरा बंद ही करके रखा है कहीं पे कि आज़ादी ही नहीं मिल रही इसको, ये नहीं ना होता है यार। तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। ठीक है, अगर कॉल वॉल किया होगा तो अच्छी बात है, बट आई जस्ट होप कि किया हो, यही मैं कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एंड रही बात उनकी, अब तबीयत ठीक है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। बट उन अरुदीप फैन पेजेस को भी मैं कहना चाहूँगा कि यस यार एग्री, कि तुम्हारा जो कहना है कि भाई एक का एक्सीडेंट हुआ है तो इट डजेंट मीन कि आप उनकी केयर करो, नो डाउट हमें तो उसकी केयर फोकस करना चाहिए तबीयत पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करो। आई एग्री पार्शियली विथ इट, 100% मैं एग्री नहीं करता हूँ इस चीज़ पे। क्योंकि ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई का शायद किया होगा उसने कॉल, आपको क्या पता, इसमें ही पता चल जाता है ना ये कितने कंफर्म है। शायद सामने से ही तुम क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो ना कि शायद किया होगा, हमको क्या पता, तो मैं उसमें ये भी तो डाल सकता हूँ ना, मेरा डायलॉग लाइन, शायद नहीं भी किया होगा, आपको क्या पता। सवाल तो वही है कि किया था या नहीं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो मैं उन दोनों का फैन रहूँगा, बट कभी कभी दिल टूट जाता है बॉस। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार तुम लव करो या ये करो, यार एक फ्रेंड कुछ तो थे, कभी तो थे, बस मेरा वो सवाल था। और इसमें अरुणिता के फैंस को बिल्कुल बुरा लगने की ज़रूरत नहीं, कोई संबंध ही नहीं आता है बुरा लगने की। थोड़ा लॉजिकल अगर थिंक करो, तुम्हारा अगर दुश्मन भी, तुम लोगों का अगर किसी में क्या एक्सीडेंट हुआ, और तुम दुश्मन को भी कम से कम एक व्हाट्सअप स्टेटस तो डाल लेते हो। देखो यार तुम्हारी चॉइस है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत हूँ, और मैंने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मैं फैक्ट के साथ बात किया था। बाकी आप लोगों पर है। जय हिंद, सपोर्ट दोनों को रहेगा, बट कभी कभी दिल टूट जाता है। इस टाइप का बिहेव डिसअपॉइंटेड है।